आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। और देखने में आ रहा है कि अग्निवीर योजना के लिए जो लोग सेलेक्ट हुए थे वो लोग ट्रेनिंग के दौरान वापस जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी का स्पष्ट कहना था कि जो यूक्रेन और रशिया का जो मामला देखने में आ रहा है ये एक उदाहरण है, क्योंकि रशिया में भी यही स्ट्रक्चर है जो ये अग्निपथ का स्ट्रक्चर जो सरकार लाई है। लोग मजदूरी करने जाते हैं क्या? खुशी से जाते हैं। भारत में इतनी बेइंतहा बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए लोग आएंगे, चाहे वो एक दिन के लिए भी, एक महीने के लिए। लेकिन हमारा तात्पर्य है कि क्या वो फौजी बनेगा? लोग आधी ट्रेनिंग से भाग रहे, ये भी तो पूछे वो भाग क्यों रहे? भीड़ आएगी, ऑप्शन नहीं है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक कर लौटे हैं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा। एक बड़ी योजना जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना बताई गई बीजेपी के द्वारा, अग्निवीर योजना, उसे टारगेट किया जा रहा है। हालांकि शुरुआत से जब ये योजना लागू की गई तब से कांग्रेस का विरोध कर रही है, लेकिन अब जो चुनाव किया गया है वो है सैन्य बाहुल राज्य उत्तराखंड। और क्या पूरी रणनीति होगी, कैसे ये पदयात्रा चलने वाली है और अग्निवीर को कैसे टारगेट करेंगे, हम बातचीत करेंगे। मेहरा जी, अब तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि साहब ये तो सरकार के जिम्मेदारी है कि सेना में कैसे काम होगा, हम नहीं कर सकते। सारी याचिकाएं भी खारिज हो गई हैं। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद भी आपको नाकाफी लगती है? कोर्ट सरकार की परिस्थितियों को देख के निर्णय लेता है और हम हालातों को देख के निर्णय ले रहे हैं। राहुल गांधी जी का स्पष्ट कहना था कि जो यूक्रेन और रशिया का जो मामला देखने में आ रहा है ये एक उदाहरण है, क्योंकि रशिया में भी यही स्ट्रक्चर है जो ये अग्निपथ का स्ट्रक्चर जो सरकार लाई है, लगभग वही स्ट्रक्चर रशिया का भी है। इतना बड़ा देश रूस यूक्रेन जैसे एक छोटे से देश को काबू नहीं कर पा रहा, जिसके लिए कहा जा रहा है 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ख़त्म कर देंगे। साल भर होने को आया है, यूक्रेन काबू में नहीं आया है। तो ये परिणाम युद्ध में भारत को ना देखने पड़े, इसलिए हमारा ये कहना है कि हम अभी से मुहिम चलाएंगे और जिस दिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी हम दोबारा से भारत में सेना का पुराने स्ट्रक्चर को दोबारा से लाने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना के विरोध में नौजवान हैं और देखने में आ रहा है कि अग्निवीर योजना के लिए जो लोग सेलेक्ट हुए थे वो लोग ट्रेनिंग के दौरान वापस जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। भविष्य नहीं है और ना ही बॉर्डर की सुरक्षा की इसमें गारंटी है। तो हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार उत्तराखंड में एक 50-60 दिन की यात्रा, लगभग पद यात्रा निकालेंगे, जिसमें 10 दिन स्वयं हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी उपस्थिति देंगे, जगह जगह पर सोनिया जी भी, प्रियंका जी भी आएंगी और देश के कुछ ऐसे लोग जिनकी डिमांड उत्तराखंड में है उन लोगों को भी हम आमंत्रित करेंगे। जगह जगह पर कई देश के वरिष्ठ नेता इसमें प्रतिभाग करेंगे और हम उत्तराखंड से इस अलग को जगाएंगे, जो मुझे लगता है हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों भी तक भी ये आग जाएगी। अग्निवीर को लेकर सरकार कुछ अमेंडमेंट भी करने जा रही है। 25% लोग अंदर रखे जा रहे थे, नियमित हो रहे थे, उसे 50 करने की अब बात चल रही है और उम्र भी बढ़ाई जाएगी, 21 से 23 तक कर दी जाएगी। तब भी नाकाफ़ी होगा अगर इतने संशोधन कर दिए जाएं योजना में। तो देखिए, जब तक फौज के असली रूप में नहीं आएगी, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ उत्तराखंड के लोगों ने गढ़वाल रेजिमेंट में रहते हुए, कुमाऊँ रेजिमेंट में रहते हुए, फर्स्ट नागा में रहते हुए लड़ी हैं और सभी सीनियर्स का ये कहना है कि एक फ़ौजी को फ़ौजी बनने में लगभग 6 से 7 साल लगते हैं। भर्ती भले ही वो हो जाता है, 6 महीने की, 8 महीने की, 9 महीने की उसकी ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन जो असली फ़ौजी एक बनता है, तैयार होता है, जो अंदर से मजबूती के साथ एक फ़ौजी के रूप में डेवलप होता है, उसको कम से कम फ़ौजी बनने में 6 से 7 साल लगते हैं। ये मैंने अधिकतर जो अनुभवी फ़ौजी हैं उनसे इस बात को सुना है। अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना कतई नाकाफ़ी है और जिस नौजवान को अपना भविष्य नहीं दिखाई देगा, जिसको ना कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलने हैं, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ना उसके मरने पर उसके परिवार को कोई लाभ होना है, क्यों वो अपने सर्वोच्च जान का निछावर करेगा? ये सोचनीय एक प्रश्न है। और हम चाहते हैं कि जो भारत की फ़ौज का पुराना स्वरूप था, जो रेजिमेंट्स की गरिमा के लिए, देश की गरिमा के लिए जो जान देने के लिए तक फ़ौजी तैयार रहता था, वही फ़ौजी, वही जज्बा दोबारा से यहाँ रहे। उसके लिए कांग्रेस अपना संघर्ष और प्रयत्न करते रहेगी। अध्यक्ष जी, उत्तराखंड में भी, अब दूसरे जगह भी अग्निवीर योजना जब से ये चली है भर्ती, ट्रेंड बदला नहीं है। मतलब वो ग्राफ नीचे नहीं आया, युवा उसी पैमाने में इस भर्ती के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी इतनी भर्तियां हो गई हैं, युवा कहते हैं कि अभी और अग्निवीर चाहिए। तो आप कैसे समझाएंगे उत्तराखंड के युवा को कि ये आपके हित में नहीं है, क्योंकि युवाओं की तो भीड़ आ ही रही है अग्निवीर के लिए? ऑप्शन क्या है?
बेरोज़गारी जिस बेतहाशा बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों का जीना मुहाल है। लोग मजदूरी करने जाते हैं, क्या खुशी से जाते हैं? जो लेबर काम करता है फैक्ट्री में, गड्ढों को खोदने में, सड़क में खोदने में, क्या आपको लगता है खुशी से जा रहा है? उसकी मजबूरी है, उसके पेट की आग है। उस आग को बुझाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए उसको जो काम मिल रहा है वो कर रहा है। भारत में इतनी बेतहाशा बेरोज़गारी है, इतनी गरीबी है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए लोग आएंगे, चाहे वो एक दिन के लिए भी, एक महीने के लिए। लेकिन हमारा तात्पर्य है कि क्या वो फौजी बनेगा? क्या वो अपनी जान इस देश के लिए निछावर करने के लिए खुशी खुशी तैयार होगा? क्या वो निश्चिंत होगा कि अगर मैं मर भी गया तो 1 करोड़ रुपया मेरे माँ बाप को, मेरी पत्नी को मिलेगा? क्या वो निश्चिंत होगा कि मैं अगर फौज में कभी घायल हो गया या अपाहिज हो गया तो जीवन भर मुझे एक हैंडसम अमाउंट मिलते रहेगा और मैं अपना जीवन पूरी खुददारी के साथ, पूरी इज्जत के साथ जी लूँगा? ये सारे ऐसे ज्वलंत प्रश्न हैं जो मुंह बाएं खड़े हैं, और लोग आधी ट्रेनिंग से भाग रहे। ये भी तो पूछे वो भाग क्यों रहे? भीड़ आएगी, ऑप्शन नहीं है। ये बहुत अच्छी से मोदी जी भी जानते हैं, मोदी की सरकार भी जानती है, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ी है, लोगों का जीना मुश्किल हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हमको अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए। फ़ौज को हमको, जैसी फ़ौज भारत की थी, जो मेरे लिए तो गर्व की विषय, मैं ऐसे जगहों से आता हूँ जहाँ परमवीर चक्र, पहला परमवीर चक्र कुमाऊँ रेजिमेंट के सोमनाथ जी को मिला था। तो हम जानते हैं, क्योंकि एक फ़ौजी पृष्ठभूमि से, मेरे परिवार के आधे लोग फ़ौज में हैं, मैं जानता हूँ एक फ़ौजी कैसा होता है, उसका डिसिप्लिन कैसा होता है। अग्निवीर योजना ने निश्चित ही फ़ौज को कमज़ोर करने का काम करेगी। एक तरफ फ़ौज में कई किस्म की दुश्वारियाँ बढ़ाई हैं सरकार ने, अधिकारियों के लिए अलग किस्म की सुविधाएं हो गई हैं, और जेसीओ और उससे नीचे के रैंक्स के लिए अलग किस्म की सुविधाएं हो गई। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग थी, अधिकारियों के लिए लागू कर दी, और नीचे के जेसीओस और नीचे के हमारे जो अधिकारी हैं उनको छोड़ दिया गया है। तो मोदी सरकार बिना सोचे समझे ऐसे कार्य करे जैसे एक अनुभवहीन व्यक्ति करता है, और देश की फ़ौज को और सीमाओं को कमज़ोर किया जा रहा है। क्या कारण है गलवान घाटी में जो चल रहा है, क्या पता नहीं है? क्यों 200 किलोमीटर के अंदर आकर चाइना बैठ गया है? हमारे देश की ज़मीन में चाइना ने एक गांव बसा लिया है, हमारी सीमाओं में पुल चाइना बना रही है, लेकिन सरकार कहीं कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, बातों को छिपाया जा रहा है। और ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे चाइना के देश में होता है। वहाँ कोई गंभीर बात होती तो प्रेस और मीडिया भी उस चीज़ को नहीं दिखा सकती है। वही हालात कम बेस भारत में भी अब देखने को मिल रहे हैं, और ये बीजेपी की हार है, और वो मजबूरी में मुझे लगता है कि अग्नि पथ योजना को ला रही है, क्योंकि उन्होंने आर्थिक हालात इतने ख़राब इस देश के कर दिए हैं कि सेना को पालना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बस में नहीं रहा। कब कार्यक्रम का डेट फिक्स हुई? क्योंकि इस समय आपदा आई हुई है, बाढ़ है, पहाड़ों में पत्थर गिर रहे हैं, 27 लोग एक हफ्ते के अंदर मरे हैं, तो इसलिए इस समय कांग्रेस का ध्यान आपदा से जूझने में, लोगों की सेवा में है। और जैसे ही ये बरसात का मौसम ख़त्म होगा, इस यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा। इस बीच हम बैठकें लेंगे और इसकी तैयारियों को किस तरीके से करना है उसमें राय मशवरा करके अपने सभी सीनियर्स के साथ और मदद करने वाले लोगों के साथ हम बैठेंगे, और इसकी रूपरेखा तैयार करके आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए, तो 4 साल के लिए अगर सेना में कोई भर्ती होगा तो वो देश में मर मिटने का जज्बा कहाँ से लाएगा? यही वो सवाल है जो बीजेपी का थिंक टैंक भी सोचता है कि कहीं ये योजना बैकफायर न कर जाए। और इसी दुखती रग पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्तराखंड में हाथ रखने जा रहे हैं, जो कि विपक्ष यानी कि सत्ताधारी दल भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।